बच्चों, आज हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो कार्बन के यौगिक हैं ये कौन कौन से प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया हम देखेंगे कि दहन। दहन से तात्पर्य क्या होता है? दहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु को क्या करना, जलाना। तो जब हम कार्बन के यौगिक हैं अगर वो, तो उसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होगा। तो जब भी किसी कार्बनिक यौगिकों को क्या किया जाता है, दहन किया जाता है। और आपको मालूम है कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के दहन संभव नहीं है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जब भी दहन होता है तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर मौजूद होता है और दहन होता है तो ऑक्सीजन से क्रिया होती है और इस प्रकार CO2 जरूर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस ये गैस बनने के साथ साथ यहाँ अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है बेटा? ऊष्मा निकलती है। तो आपने इसको जलाया, जैसे कि आप अगर मान लो CH4, ये क्या है? CH4 मीथेन है, ये बहुत ही कॉमन है, कार्बनिक यौगिक एल्केन है। जब आप इसका क्या करोगे बेटा? दहन करोगे तो देखो क्या बनेगा, इसमें C है, चूंकि ये कार्बनिक यौगिक है तो पक्का है CO2 बनना ही बनना है। और इसमें हाइड्रोजन भी है, तो हाइड्रोजन है तो जल अवश्य बनेगा। और प्लस अगर ये कार्बनिक यौगिक का दहन हो रहा है तो आपको ऊष्मा जरूर मिलेगी। तो ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। अब देखो क्या समीकरण संतुलित है। यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 3 है। और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गए। और ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा? यहाँ 2 और यहाँ 2, 4, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। इस प्रकार आप देखिए कि ये मीथेन का दहन हो रहा है। आप अपने घर में LPG जलाते हैं, ब्यूटेन, उसका भी दहन होता है तो CO2 और H2O बनता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब हम देखते हैं कि ये जो दहन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मीथेन है, तो मीथेन क्या है बेटा? मीथेन जो है वो एल्केन है। तो जब कभी भी एल्केन का दहन होता है तो आपने देखा होगा आपके घर में LPG जलती है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो नीली ज्वाला होती है। तो इसका मतलब जब गैस आपकी नीली ज्वाला से जल रही है तो दहन क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। लेकिन जब कभी भी आप एल्केन की जगह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लो, एल्केन की जगह क्या लो? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो ये डबल बॉन्डेड यौगिक है और ये सिंगल बॉन्डेड यौगिक है। तो एल्कीन जो होता है हमेशा कैसी ज्वाला से जलता है? ये पीली और धुएंदार, पीली ज्वाला होती है इसकी और ये धुएंदार ज्वाला से जलता है, जबकि ये नीली ज्वाला से जलती है। तो एल्केन और एल्कीन में ये फर्क है। अब हम इसकी जो दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे वह अभिक्रिया है इसकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या अभी हमने दहन के बारे में पढ़ा? तो दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है क्या? हाँ है। दहन में भी ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है तो दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। देखो यहाँ पर केवल ऑक्सीजन है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH, ये क्या है बेटा? अल्कोहल। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीकारक होता है हमारे पास में KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, ये ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मौजूद है ना। तो ये ऑक्सीकरण होगा इसका अल्कोहल का और हमारे पास प्राप्त होगा CH3COOH। तो अल्कोहल जो है आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा, अल्कोहल जो है आपका ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एसिटिक अम्ल में। तो ये भी जो अभिक्रिया है दहनी है, पर इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? जब ऑक्सीजन किसी यौगिक से आए तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है और जब सामान्य ऑक्सीजन वायुमंडलीय हो तो वो क्रिया दहन कहलाती है। जैसा कि आपको मालूम है संकलन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? योगात्मक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? निकिल या प्लैटिनम जैसे उत्प्रेरक होते हैं, निकिल या प्लैटिनम, इसकी उपस्थिति में क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम क्या बनाएंगे? जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो इसमें हाइड्रोजन जुड़ने वाला है प्लस,
तो योगात्मक का मतलब होता है जुड़ रहा है। कैसे जुड़ेगा? ये डबल बॉन्ड टूटेंगे, एक डबल बॉन्ड के टूटने से दो वैलेंसी फ्री होती है। तो एक डबल बॉन्ड जब टूटेगा और ये दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, यहाँ से एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये जो दो एच है एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ। तो इस प्रकार आपको क्या सूत्र मिलेगा? आपको सूत्र मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये जो बना वो क्या बन गया? एल्केन। और एल्केन क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आप बोलोगे कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का संतृप्त में बदलना कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? संकलन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। अब हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता है आपको, प्रतिस्थापन यानी एक की जगह दूसरा। जैसे आप उदाहरण देखिए, मीथेन है, जब इसकी क्रिया आप क्लोरीन से कराते हैं, और मीथेन हम किस प्रकार से बनाते हैं? देखो इस प्रकार से 4 H होते हैं उसमें। अब हम इसका, और ये जो प्लस 2 Cl होता है, अब हम क्या करेंगे? इसका एक H को बाहर निकाल देंगे और उसमें एक Cl उसकी जगह डाल देंगे। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? एक H बाहर निकला तो CH3 और एक Cl उसकी जगह जुड़ गया है। कुल 3 और 1 4, और एक H और एक Cl ये बाहर आ गए। तो हमने क्या देखा कि एक H की जगह एक Cl आ गया। यह अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती मीथेन। और यहाँ पर जो जरूरी है वह है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन अर्थात मीथेन में से एक हाइड्रोजन का निकलना और उसकी जगह हैलोजन या किसी अन्य का आना, जुड़ना, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जो एल्केन की मुख्य विशेषता है।